नमस्कार, मैं सूरज वर्मा आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार करियर टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल, जिसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जो है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला जो थे वो किस गांव के निवासी थे? तो किस गांव के निवासी थे? ए मुरली खेर के, बी मुरली भरहवा के, सी मुरली भीत के, डी मुरलीधर के। तो किसके निवासी थे? मुरली भीर हवा के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल जो थे कहाँ के निवासी थे? तो मुरली भर हवा के निवासी थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? यहाँ पे कुछ मार्क्स दी गई हैं, उसमें इसमें से बताना है कि किसके साथ सच्चिदानंद सिन्हा जी जुड़े थे। किसके साथ जुड़े थे? ए दांडी मार्च, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी इनमें से किसी के साथ नहीं। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे दांडी मार्च के साथ भी नहीं थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी नहीं थे और भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। ऑप्शन क्या होगा? डी इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, कुंवर सिंह के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? कुंवर सिंह ने जब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया तो किस प्रांत से किया था? तो किस प्रांत से किया था? ए पंजाब से किया था, बी महाराष्ट्र, सी बंगाल, डी बिहार। तो किससे किया था? बिहार प्रांत से किया था। किसका विद्रोह किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला है, कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह जो है वो कहाँ के राजा थे? ए हमीरपुर के, बी रामपुर के, सी जगदीशपुर के, डी धीरपुर के। तो कहाँ के राजा थे? सी जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर का राजा कौन था? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर का राजा कौन था? कुंवर सिंह जी थे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला, कुंवर सिंह जी के विद्रोह आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? कुंवर सिंह के विद्रोह आरा में जो अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? तो कौन था? देखते हैं। ए मिलमैन, बी कैप्टन डनवर, डी लुगार्ड, डी कैप्टन ली ग्रांड। तो कौन था? कैप्टन डनवर था। कौन था? कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर कौन था? कुंवर सिंह के विद्रोह आरा में जो विद्रोह हुआ उसमें अंग्रेजी फौज का नेतृत्व किया किसने किया? कैप्टन डनवर ने किया था। किसने किया था? कैप्टन डनवर ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कुंवर सिंह के पिता का नाम था। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? क्या था? ए रामबख्श सिंह, बी उदवंत सिंह, सी साहबजादा सिंह, डी उमरान सिंह। तो क्या था? साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह किसका नाम था? कुंवर सिंह के पिताजी का नाम था। किसके पिताजी का? कुंवर सिंह के पिताजी का। तो क्या नाम था उनका? साहबजादा सिंह नाम था। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बिहार की प्रचलित कला है, बिहार की प्रचलित कला जो कौन है वो कौन सी है? ए मधुबनी, बी अवधी, सी मुगल, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की प्रचलित जो कला है वो कौन सी है? ऑप्शन ए मधुबनी। बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? मधुबनी। मधुबनी एक क्या है? बिहार की प्रचलित कला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है वो कौन सा है? ए दुर्गा पूजा, बी बैसाखी, सी छठ पूजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पर्व है? ऑप्शन सी छठ पूजा। छठ पूजा जो है बिहार का एक सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की जो पेंटिंग विधा है वो बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो कौन सी है? देखते हैं। ए मधुबनी, बी मुगल, सी पिछवाई, डी श्रीरंगम। तो कौन सी है? ऑप्शन ए मधुबनी। मधुबनी जो है बिहार की प्रचलित विधा है। प्रचलित विधा कहाँ की है? बिहार की। कौन सी है? मधुबनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोनपुर मेला को कहते हैं, सोनपुर मेला से कहते हैं, किसे कहते हैं? सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र का मेला, जानकी नवमी मेला, सी सौराठ मेला, डी वैशाली मेला। तो कौन सा है? हरिहर क्षेत्र का मेला। हरिहर क्षेत्र के मेले को क्या कहते हैं? सोनपुर का मेला कहते हैं। कि सोनपुर का मेला किसे कहते हैं? हरिहर क्षेत्र के मेले को कहते हैं। किसे? ऑप्शन ए हरिहर क्षेत्र के मेले को कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? बिहार का जो
अद्वितीय त्योहार है वो क्या है? बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? देखते हैं। ए दीपावली है, बी छठ पूजा है, सी विनायक चतुर्थी है, डी बिहू है। तो क्या है? बिहार का जो अद्वितीय त्योहार है वो क्या है? बिहू। बिहू एक कैसा, बिहार का कैसा त्योहार है? अद्वितीय त्योहार है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य जो है वो कौन सा है? ए झाली, बी गरबा, सी कर्मा, डी जट और जाटिन। तो कौन सा है? ऑप्शन डी जट जाटिन। जट जाटिन जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है? बिहार का। बिहार का लोक नृत्य क्या है? जट जाटिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? पद्मश्री सीता देवी को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और वो किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? ए शास्त्रीय नृत्य की, बी मधुबनी पेंटिंग की, सी मैथिली सिनेमा, डी भोजपुरी सिनेमा। तो किसकी थी? मधुबनी पेंटिंग की। किसकी थी? मधुबनी पेंटिंग की थी। मधुबनी पेंटिंग की क्या थी? एक प्रसिद्ध हस्ती थी। कौन था? सीता देवी। उनको कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। किसको? सीता देवी को मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? तो ए महावीर का जन्म स्थान, बी संग्रहालय, सी पालियन संस्थान, डी हेनसांग स्मारक। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? हेनसांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? नव नालंदा महाविहार। नव नालंदा महाविहार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हेनसांग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य का मंदिर जो है वो किस नगर, बिहार के किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में स्थित है? ए गया, बी रांची, सी देव, डी बोधगया। तो कहाँ स्थित है? देव में स्थित है। कौन सा मंदिर? बिहार का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? देवनगर में स्थित है। किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है बिहार में? तो देवनगर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था वो कौन सा कारण था? ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार व भू राजस्व कर, बी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, सी राजस्व निर्माण कार्य करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? बी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। जो बिहार का परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का प्रमुख कारण था वो क्या था? बिहार जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। क्या करना था? जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती थी। किसके अभाव में देखी जा सकती थी? ए एकीकृत समुदाय के, बी रचनात्मक क्षेत्रीय विजन, सी चरमपंथी समूह, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन ए एकीकृत समुदाय के रूप में देखी जा सकती थी। क्या देखा जा सकता था? बिहार सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती थी? एकीकृत समुदाय के रूप में देखी जा सकती थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां राहुल संकृत्यायन असहयोग आंदोलन में थे? तो कहां पर थे? ए छपरा में थे, बी पटना में थे, सी लखनऊ में थे, डी दिल्ली में थे। तो कहां थे? छपरा जिला में थे। कहां पे थे? छपरा जिला में थे। कौन था? राहुल संकृत्यायन जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण का जो नील आंदोलन है उसके राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र, डी बिरसा मुंडा। तो कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या थे? नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। कौन था? महात्मा गांधी जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हजारीबाग बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहां हुआ? तो कहां हुआ था? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में। तो कहां हुआ था? ऑप्शन ए 1921 में हुआ था। कौन सा आंदोलन? कॉन्फ्रेंस जो है वो 16वां जो कॉन्फ्रेंस है हजारीबाग का वो कहां हुआ? कब हुआ? 1921 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया?
किया। जब गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था तो वह बिहार में कहां पर प्रारंभ किया था? तो कहां पर प्रारंभ किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा चंपारण। चंपारण में क्या किया था? सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था? चंपारण में शुरू हुआ था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे देखते हैं। ए चित्तरंजन दास, बी हकीम अजमल खान, डी सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एस एन बनर्जी। तो कौन था? चित्तरंजन दास जी थे। कौन था? चित्तरंजन दास जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है उसका गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। जो बेगूसराय में चौकीदारी का कर था उसके खिलाफ कौन सा आंदोलन था? तो कौन सा था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो देखते हैं कौन कौन हो जाएगा। ए फणेंद्र नाथ घोष, बी भगत सिंह, सी अजय घोष, डी ज्योतिन्द्र नाथ। तो कौन था? ऑप्शन ए फणेंद्र नाथ घोष जो थे बिहार के उस वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। किसने लिया था? फणेंद्र नाथ घोष ने लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें जो चार ऑप्शन है हमारे, ए जयप्रकाश नारायण, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी अनुग्रह नारायण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे? तो कौन नहीं था? जयप्रकाश नारायण जी थे। कौन था? जयप्रकाश नारायण जी थे जिन्होंने चंपारण आंदोलन में भाग नहीं लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? गांधी जी का जो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह जो था वो किससे जुड़ा था? तो किससे जुड़ा था? तिनकठिया, बी इजारादारी, जैनमीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तिनकठिया जो है गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो किससे जुड़ा था? तिनकठिया से जुड़ा था। किससे जुड़ा था? तिनकठिया से जुड़ा था। क्या जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? जो प्रभावती देवी थी वो किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्रामी थी? किसकी थी? पटना की थी, शाहाबाद की थी, सी भागलपुर की थी, डी चंपारण की थी। तो कहां की थी? चंपारण की थी। चंपारण की क्या थी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। कौन था? प्रभावती देवी। कहां की थी? चंपारण की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? बंगाल का ऐसा कौन सा नवाब है जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? तो किसने बनाया? ए अली वर्दी खान, बी मीर कासिम, सी मीर जाफर, डी सिराजुद्दौला। तो कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम एक बंगाल का ऐसा नवाब है जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाया? मीर कासिम ने बनाया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? किसको किया था? ए ओमी चंद को, बी मानिक चंद को, सी सिताब राय को, डी राय दुर्लभ को। तो किसको किया था? ऑप्शन सी सिताब राय को। सिताब राय को क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान घोषित किया था। किसको घोषित किया था? सिताब राय को घोषित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? जो गोल घर है उसका निर्माण किस गवर्नर जनरल के द्वारा करवाया गया? तो
किसके द्वारा करवाया गया? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी सर जॉन शोर। तो किसके द्वारा करवाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करवाया गया। क्या करवाया गया? गोलघर का निर्माण करवाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। जो पटना का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, उसका नेता कौन था? तो कौन था? पीर अली खान, बी कुशल सिंह, सी जुल्हार सिंह, डी कुंवर सिंह। तो कौन था? पीर अली खान। पीर अली खान क्या था? पटना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था। 1857 पटना का स्वतंत्रता संग्राम जो था 1857 में, उसका नेता कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए पीर अली खान बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? पीर अली खान हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना का जो नगर है वो कहाँ का केंद्र था? तो कौन सा केंद्र था? ए बहावी आंदोलन का, बी सन्यासी विद्रोह का, डी मुंडा विद्रोह का, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। वहाबी आंदोलन का केंद्र था। किसका केंद्र था? वहाबी आंदोलन का केंद्र था। हमारा जो अगला आंसर क्वेश्चन है वो क्या है, 1866 से 86 के नील खितिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र क्षेत्र की पहचान करें। कौन सा इसमें जो हमारे क्षेत्र दिए हैं, पहला है मुजफ्फरपुर एवं छपरा, दूसरा है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी दरभंगा एवं चंपारण, डी मधुबनी व बेगूसराय। तो क्या है, 1866 से 1886 के बीच जो जो हमारा नील खितिहरों के लिए बिहार में विद्रोह हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था देखते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपारण व मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ के किसानों के साथ नील की खेती के लिए विद्रोह हुआ? तो चंपारण और मुजफ्फरपुर के किसानों के लिए हुआ था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश जो था वो बिहार में सबसे पहले किसको अपना सूबेदार नियुक्त किया था? तो किसको नियुक्त किया था? ए एवाज को, बी नासिरुद्दीन महमूद को, सी मलिक जानी को, डी अली मदीन को। तो किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम उसका पहला सूबेदार था वो कौन था? मलिक जानी था। कौन था इल्तुतमिश का प्रथम सूबेदार? तो मलिक जानी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर जो था बंगाल और बिहार को अपने राज्य में कब मिलाया? तो कब मिलाया? 1590 में, 1575 में, 1576 में, या इनमें से कोई नहीं। तो कब मिलाया? 1576 में मिलाया था। किसने मिलाया था? अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने राज्य में मिलाया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? कौन सा राजा है जिसने प्राचीन पाटलिपुत्र की नगरी पर पटना शहर को बसाया था? तो किसने बसाया था? शेरशाह ने, जहांगीर ने, अकबर ने, या शहजादा परवेज ने? तो किसने बसाया था? शेरशाह ने बसाया था। किसने बसाया था? शेरशाह ने बसाया था। क्या बसाया था? पाटलिपुत्र नगर की जगह पर पटना नगर शहर को बसाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव हो रहा? समूचे उत्तर भारत में बिहार का किस शासनकाल में प्रभाव रहा? तो किसमें रहा? हुमायूं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में रहा? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में रहा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? मुगलों का जब पतन हुआ तो उसके बाद जो बिहार राज्य है वो किसके अधीन हो गया था? तो किसके अधीन हो गया था? ए यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, बी एक अलग प्रांत बन गया, सी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, डी इनमें से कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? ऑप्शन सी जो है बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। क्या हुआ? मुगलों का जब पतन हुआ उसके बाद बंगाल का क्या हुआ? तो क्या हुआ? बिहार जो राज्य है वो किसके अधीन हो गया? बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। किसके अधीन हो गया?
बंगाल के जो नवाब थे उसके अधीन हो गया। कब हुआ? बिहार से मुगलों के पतन के बाद हुआ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब प्रदान की? जो सम्राट उसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जब प्रदान हुई तो कब प्रदान हुई? देखते हैं। 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, डी इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ? 12 अगस्त 1765 को हुआ था। कब हुआ था? 1765 को हुआ था। क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा के लिए दीवानी प्रदान की गई थी। कब प्रदान की गई थी? 12 अगस्त 1765 को की गई थी। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो किसके शासनकाल में स्थापित हुई? ए अकबर के शासनकाल में, बी ब्रिटिश राज के दौरान, सी जहांगीर के शासनकाल में, डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार की खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी वो किसके रूप में पूरी हुई? किसके किसके शासनकाल में पूरी हुई? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में पूरी हुई। हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो विश्व का पहला गणतंत्र था वो वैशाली में स्थापित किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? मौर्य वंश के द्वारा, लिच्छवी और या गुप्त या नंद वंश के द्वारा। तो किस वंश के द्वारा किया गया था? लिच्छवी वंश जो था उसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? पहला वैशाली में स्थापित किया गया। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? बिंबिसार जो था वो किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? तो किससे नहीं किया? ए कौशल, बी विदेह, सी मद्र, डी भज्जी और लिच्छवी। तो किससे नहीं किए थे? ऑप्शन बी विदेह से। विदेह से क्या नहीं हुआ? बिंबिसार ने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। तो किससे नहीं किया? विदेह से नहीं किया। हमारा अगला क्वेश्चन, राजकुमारी चल्हाना कौन थी? राजकुमारी जो थी, राजकुमारी चल्हाना जो थी वो कौन थी? तो राजकुमारी चल्हाना कौन थी? ए वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, बी मद्र राजकुमारी, सी कौशल राज की पुत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन था? चल्हाना। चल्हाना कौन थी? ऑप्शन ए हो जाएगा वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन था? कहा वज्जी लिच्छवी राजकुमारी कौन थी? तो चल्हाना थी। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? ऐसा कौन सा राजा है जिसने वैवाहिक स्थिति अपनाकर अपने राज्य को मजबूत किया? तो ऐसा कौन सा राजा था? अजातशत्रु था, बिंबिसार था, उदयन था, इनमें से कोई नहीं था। तो कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार एक ऐसा राजा था जिसने वैवाहिक संबंध को अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी। किसने मजबूत की थी? ऑप्शन बी बिंबिसार ने मजबूत की थी। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? अजातशत्रु ने अवंती का जो हमला हुआ उससे बचने के लिए जो किलाबंदी की थी वो कहाँ पर की थी? कहाँ पर की थी? देखते हैं। ए वैशाली में, बी राजगृह में, सी अंग में, डी पाटलिपुत्र में। तो कहाँ की थी? ऑप्शन बी राजगृह में। राजगृह में क्या किया था? अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। कहाँ किया था? राजगृह में किया था। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी चंपा, डी गिरिव्रज, डी वैशाली। तो कौन था? गिरिव्रज। मगध की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? गिरिव्रज थी। कौन क्या थी? गिरिव्रज। कहाँ की पहली राजधानी थी? मगध की पहली राजधानी थी। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र का चयन राजधानी के रूप में सबसे पहले किस शासक ने किया? तो किस शासक ने किया? अजातशत्रु ने, बी कनिष्क ने, सी उदयन ने, डी शोक ने। किसने किया था? सी उदयन ने। उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में
बनाया, राजधानी बनाई थी अपने अपना उनका जो उदयन का जो राज्य था उसकी राजधानी सबसे पहले पाटलिपुत्र को बनाई थी। देखते हैं उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस 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 राजवंश का शासन स्थापित हुआ। उदयन के बाद जो मगध का साम्राज्य था उस पर उसके शासन के बाद किस 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 राजवंश का शासन स्थापित हुआ। तो किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, शिशुनाग वंश का। तो किस वंश का स्थापित हुआ? शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। किस वंश का? शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। किसके बाद? उदयन के बाद जो मगध साम्राज्य था उस पर शिशुनाग वंश का स्थापित हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? जो मेगास्थनीज की पुस्तक है उसका नाम क्या था? तो क्या था? देखते हैं। ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी ऋग्वेद। तो क्या था? इंडिका था। मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी वो कौन थी? इंडिका थी। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।